यूनान के एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसका नाम खाला जी था। वो बुढ़िया बहुत नेक और रहमदिल थे। दिन हो या रात या किसी भी वक्त कोई भी जरूरतमंद आ जाता तो वो उसकी जरूर मदद करती। गांव में कोई बीमार होता तो खाला जी सबसे पहले उसकी खैरियत मालूम करने पहुंच जाती। खाला जी हर इंसान की बहुत इज्जत करते थे, जिस वजह से गांव के लोग भी उनके दिल से इज्जत करते थे। ख्वातीन, मर्द और बच्चे सब खाला जी की मीठी बातों के दीवाने थे। एक दिन आसमान पर हल्के बादल छाए हुए थे। सूरज उन बादलों में आंख मचोली खेल रहा था। परिंदे भी इस खूबसूरत मौसम से बहुत खुश थे। खाला जी सुबह सवेरे उठने की आदत थी, मगर आज उनकी सेहत कुछ ठीक नहीं थी। वो सुबह देर तक बिस्तर पर लेटी रही, मगर जब ज्यादा देर लेटे रहने से उनको उकताहट होने लगी तो वो अपने बिस्तर से उठी और मुंह हाथ धोकर टोकरी उठाई और घर से निकल आई। घर से बाहर जाते वक्त उन्होंने अपनी बहू को बताया कि वो दोपहर के खाने के लिए सब्जी लेने जा रही हैं। उस गांव में कुदरत की खास मेहरबानी थी कि यहाँ हर मौसमी फल और सब्जी बिल्कुल ताज़ा मिल जाते थे। खाला जी जब घर से बाहर आई तो आसमान पर छाए हुए बादलों से आंख मचोली खेलते हुए सूरज को देखकर बहुत मुस्कुराई। अरे मियाँ, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मगर तुम आज भी इन बादलों से आंख मचोली खेलते हो। लगता है तुम कभी बूढ़े नहीं होगे। खाला जी खुद को खुली फिजा में बेहतर महसूस कर रही थीं। वो खेतों में से गुजरती हुई बंद गोभी के खेत की तरफ जाना चाहती थीं। रास्ते में आलू और मटर के खेत भी थे, मगर आज खाला जी के पोते और पोती ने बंद गोभी खाने की फरमाइश की थी। खाला जी ने जब काफी फासला तय कर लिया तो सांस लेने के लिए थोड़ी देर के लिए बैठ गईं। अचानक उनकी नजर एक गार पर पड़ी जिसका मुंह खुला हुआ था और गार के अंदर हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी। खाला जी ने जब गार की तरफ देखा तो उन्होंने सोचा, ये गार मुझे पहले कभी नजर नहीं आया, आज ये कैसे बन गया? फिर उसमें से ये रोशनी कैसी है? खाला जी ने टोकरी पकड़ी और गार की तरफ चल पड़ी कि जाकर देखें तो सही, ये गार किसका है और इसमें रोशनी किस वजह से है। जब वो गार के पास पहुंची तो अंदर 12 आदमी नजर आए जो मुस्कुराते हुए उनको देख रहे थे। खाला जी जब उनके पास पहुंची तो सबने मिलकर उनको सलाम किया। खाला जी ने अपनी आदत के मुताबिक सलाम का जवाब देते वक्त ढेरों दुआएं दी। खाला जी ने उनसे पूछा कि तुम लोग इस गार में क्या कर रहे हो? वो बोले, आप हमारे एक सवाल का जवाब दें तो हम आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे। खाला जी ने कहा, ठीक है, आप लोगों ने जो पूछना है वो पूछ लें। फिर मैंने सब्जी लेने के लिए खेत की तरफ भी जाना है। उन आदमियों ने कहा, आप इसकी फिक्र न करें, हम आपको बंद गोभी भी देंगे, मगर हमारे एक सवाल का जवाब पहले दें। खाला जी मुस्कुराई और बोली, अरे बच्चों, अब असल सवाल भी करोगे या एक सवाल के बदले कई सवाल करते जाओगे? उन आदमियों ने कहा, आप हमें ये बताएं कि सबसे अच्छा महीना कौन सा है? खाला जी मुस्कुराई और बोली, बेटा, सब महीने ही अच्छे होते हैं, ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं। तुम खुद ही देखो, जनवरी में सफेद रुई जैसी बर्फ गिरती है, फरवरी में बारिश होती है, मार्च का महीना तो रंगों की बहार लाता है। बाकी तमाम महीने भी बहुत अच्छे हैं, मुझे साल के तमाम महीने बहुत पसंद हैं। वो सब लोग खाला जी की बात सुनकर बहुत खुश हुए और कहा कि आपने हम सब की तारीफ की है, आप बहुत नेक और शुक्र करने वाली औरत हैं। ये गार 1 साल है और हम 12 आदमी हैं जो इसमें रहते हैं। दरअसल 12 महीने हैं। हम सब आपकी बात सुनकर बहुत खुश हुए हैं और आपको बहुत कीमती इनाम देंगे, मगर ये इनाम आपने यहाँ नहीं देखना बल्कि घर जाकर देखना होगा। खाला जी उनकी बात सुनकर बहुत खुश हुई और कहा, बेटा, मुझे अपने बच्चों के लिए बंद गोभी भी लेकर जानी है, वो बहुत शौक से खाते हैं। फिर एक ने खाला जी से कहा, आप इसकी फिक्र ना करें, हम आपको ताज़ा बंद गोभी भी देकर भेजेंगे। उन्होंने खाला जी से उनकी टोकरी ली और गार के अंदर से एक और गार में चले गए। जब वो वापस आए तो उन्होंने 2 टोकरियां खाला जी को पकड़ाई। एक टोकरी में बंद गोभी थी और दूसरी टोकरी को खुश्क पत्तों में डांप कर कुछ चीजें दे दी। खाला जी उन 12 आदमियों के सर पर हाथ फेर कर और उनको बेशुमार दुआएं देती हुई अपने घर की तरफ रवाना हो गई।
खाला जी तमाम रास्ते सोचती रहीं कि ये 12 आदमी जिन्होंने मुझे खुद को 12 महीने कहा था, कितने अजीब इंसान थे। मुझसे इतना आसान सवाल पूछा और मुझे इनाम भी दे दिया। घर में खाने के लिए बंद गोभी भी ला दी। अल्लाह करीम इनको हमेशा खुश और सलामत रखे। जब खाला अपने घर पहुंची तो उन्होंने अपनी बहू और बच्चों को आवाज दी कि जल्दी से उनके पास आएं। वो उनके सामने इनाम वाली टोकरी देखना चाहती थी ताकि बच्चे भी हकीकत जान पाएं। खाला जी की बहू और दोनों बच्चे दौड़ते हुए आए और इतनी ताजी बंद गोभी देखकर हैरान रह गए। ये पकेगी तो फिर कितना मजा आएगा। नन्ही ने अपने भाई से कहा तो उसकी बात सुनकर सब हंस पड़े। खाला जी ने उनको बंद गोभी के बाद इनाम वाली टोकरी दिखाई और टोकरी में रखे हुए सूखे पत्ते जब हटाकर देखा तो सबकी आंखें हैरान रह गईं, क्योंकि टोकरी में खालस सोने की बेशुमार चीजें थीं। बेशुमार जेवरात देखकर सबने असल वाकया पूछा तो खाला जी ने सारा वाकया सुना दिया। सब लोग बहुत खुश हुए कि अब वो इन चीजों को बेचकर बहुत दौलतमंद हो जाएंगे। खाला जी ने उन्हें बताया कि ये चीजें हमेशा सच बोलने की आदत से हासिल हुई हैं। तुम लोग भी हमेशा सच बोलते रहना। अभी वो 2-4 बातें कर ही रहे थे कि उनकी हमसाई उनके पास आकर खड़ी हो गई। उसने जब टोकरी में सोने की बेशुमार चीजें देखी तो वो बेहोश होते होते बची। खाला जी ने अपनी हमसाई को 12 महीनों से मुलाकात के बारे में बता दिया। वो पहले तो खूब हंसी कि ये कैसे हो सकता है, मगर जब उसने सोने की चीजों की तरफ देखा तो खाला जी की बातों पर यकीन आ गया। खाला जी ने उसको बातों ही बातों में गार का रास्ता भी बता दिया। अब हमसाई ने गार की तरफ जाने का सोचा। ये औरत बहुत लालची और बदमिजाज थी, हर किसी की बुराई करती रहती। उसने सोचा कि वो भी उन 12 आदमियों के पास जाती है और उनके सवाल का जवाब देकर ढेर सारी दौलत लेकर अमीर बन जाएगी। ये सोचकर उसने खाला जी से इजाजत ली और घर से एक बड़ी टोकरी पकड़ी और गार की तरफ तेजी से चल पड़ी। जब वो गार के सामने से गुजरी तो उसमें बैठे 12 आदमियों ने उसको रोकने के लिए आवाज दी। हमसाई औरत अनजान बनते हुए उनको देखा और पूछा कि उसको किस लिए रोका है। उन 12 आदमियों ने उससे भी वही सवाल पूछा, अम्मा साल में सबसे अच्छा महीना कौन सा है? उस औरत ने नागवारी से नाक चढ़ाई और बोली, मैं तुमको बिल्कुल सच बताऊं तो कोई भी महीना अच्छा नहीं होता। तुम लोग खुद ही देख लो, जनवरी में इतनी बर्फ पड़ती है कि घर से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। फरवरी में बारिशों की वजह से यही सूरत हाल हो जाती है और मार्च में इतने फूल खिलते हैं कि उनकी खुशबू से मेरे सर में दर्द होने लगता है। बेटा मैं तो बिल्कुल सच बोलने वाली औरत हूँ, किसी की बिला वजह तारीफ करना मुझे नहीं आता। मैं तुमको असल बात बताऊं तो इन महीनों में मुझे आराम नहीं आता। जब दिल चाहता है कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देते हैं। हमसाई औरत बड़ी शेखी से बातें कर रही थी और उन 12 आदमियों के चेहरे उसकी बातें सुनकर नागवारी जाहिर कर रहे थे। आपने हमारे सवाल का जवाब दिया है, इसलिए आप हमें अपनी टोकरी दें ताकि आपको इनाम दिया जाए, मगर ये याद रहे कि ये इनाम आपने घर जाकर देखना है। वो औरत दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि वो भी खाला जी की तरह अमीर बन जाएगी और सारी उम्र खूब आराम से गुजरेगी। उसने फौरन उन्हें टोकरी पकड़ा दी। थोड़ी देर बाद उन्होंने भी उसे सूखे पत्तों में छुपी हुई चीजों वाली टोकरी दे दी और कहा कि वो इस इनाम को रास्ते में भी ना खोले। उस औरत ने जल्दी से टोकरी पकड़ी और उन आदमियों से सलाम दुआ किए बगैर ही अपने घर की तरफ चल पड़ी। जब वो अपने घर पहुंची तो उसने अपने तमाम बच्चों को चीख चीख कर आवाज दी, अरे कम बख्तो, कहाँ मर गए हो? इधर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। अब हम बहुत अमीर बन जाएंगे, पूरा गांव हमारी दौलत को देखकर हसद करेगा। ये कहकर उसने अपनी टोकरी को मेज पर उलट दिया, मगर टोकरी में सोने की चीजों की बजाय पत्थर के छोटे बड़े टुकड़े पड़े थे, जिनको देखकर उसके बच्चे खूब हंसे कि हमारी अम्मा को दिन में भी ख्वाब नजर आने लगे हैं। लालची औरत बहुत शर्मिंदा होकर खाला जी के घर की तरफ दौड़ी और उन्हें कहा, अरे बहन, मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। मैं भी उन 12 आदमियों के पास गई थी, मगर उन्होंने मुझे इनाम में सोने की चीजों के बजाय पत्थर दे दिए। खाला जी ने उससे पूछा, बहन, उन 12 आदमियों ने
तुमसे ये पूछा कि साल के 12 महीनों में सबसे अच्छा महीना कौन सा है, तो तुमने क्या जवाब दिया था? हमसाई औरत ने नाक चिढ़ाते हुए कहा, अरे मैंने तो उनको साफ साफ कहा था कि साल का कोई महीना भी अच्छा नहीं होता। सब महीने कुछ न कुछ तकलीफ जरूर देते हैं। खाला जी ने हंसते हुए माथे पर हाथ मारते हुए कहा, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था। भला कौन बेवकूफ अपनी बुराई सुनकर इनाम देता है।